हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है। 14th श्लोका तक शायद कवर किया था कल, जिसमें 13th और 14th श्लोका में बहुत ही कम बताया, या मतलब ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ है अभी उसके ऊपर। और गीता का जो अध्याय 2 और उसका भी सेक्शन 2 डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि जो गीता का जो पहला सेक्शन है उसमें शरणागति देखी गई थी अर्जुन के द्वारा कृष्ण के लिए। अब उसके बाद में जब अर्जुन शरणागत हो जाते हैं भगवान को, तो भगवान जो है आत्मा और बॉडी, शरीर का जो है ज्ञान, उसमें क्या डिफरेंस है, उस ज्ञान को देते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो 2.13, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवरं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र नामुह्यते। देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नामुह्यते। दैनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तर प्राप्तिर धीरस्तत्र नामुह्यते। तो इसका अनुवाद, अच्छा हिंदी में हो। हिंदी में भी अनुवाद हम खोज रहे हैं, कौन सा कारपन्य दोष हो। अनुवाद। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यष्टि व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंत तोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग, सुख सुख उपयोग है शायद, है ना, या कष्टों को लेखा हो सकता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य की व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है
कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव में भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे इस क्लास स्टार्ट करने से पहले कि हम परंपरा में बोलें, और कोई भी जो त्रुटि हो लेक्चर में उसको क्षमा कर दीजिएगा। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें 2.1
11 में भगवान बोलना चालू करते हैं, क्योंकि अर्जुन उससे पहले बोल रहे होते हैं 2.10 तक, कुछ तर्क दिए थे। उसके बाद में 2.7 में अर्जुन जो है भगवान को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए, तो सरेंडर कर दिया। उसके बाद में अब भगवान बोलना चालू किए हैं 2.11 से। तो सबसे पहले जो उन्होंने ज्ञान दिया, कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई ज्ञान देने वाला है और अगर सबसे पहले कोई चीज बताए, मतलब कुछ महत्वपूर्ण होगा उसमें। तो भगवान ने जो है आत्मा का ज्ञान दिया अर्जुन को पहले, है ना, कि ये जो शरीर और आत्मा, इसमें क्या अंतर है, ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को पहले दिया। तो प्रभु जी ने डिस्कस किया काफी डिटेल में उसको, कि कैसे अर्जुन जो है भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मूर्ख के जैसे मत एक्ट करो, है ना। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही क्या है, बॉडी के लिए, शरीर के लिए रोता है। तुम तो क्या हो, मूर्ख नहीं हो ना। मूर्ख जैसे एक्ट मत करो, मूर्ख कहलाओगे अदरवाइज। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम उसके लिए रो रहे हो जिसके लिए हमको कभी भी रोना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है वो क्या है, 5 तत्वों का बना हुआ है ना। पांच, या ग्रॉस बोलिए, 5 ग्रॉस 3 सटल, तो उसका बना हुआ है। तो उसके लिए रोने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है वो क्या है, टेम्परेरी है। अभी हमारे पास में है और बाद में नहीं रहेगा, इसलिए तुमको इसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी जो हैं प्रपुट में काफी सुंदर से वहां पे भी व्याख्यान करते हैं। असली नॉलेज का मतलब है कि अगर हमको बॉडी और सोल के बीच में डिफरेंस का पता होना, और उन दोनों का कर्ता कौन है, उन दोनों को कौन कंट्रोल करता है, उसके बारे में जानना। केवल बॉडी और सोल के बारे में ही जानने से काम नहीं चलेगा, उन दोनों का कंट्रोलर कौन है, कौन कंट्रोल करता है उसको, उसके बारे में ही हमको जानना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बॉडी से ज्यादा सोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं तो उसमें है 2.13 का श्लोक है, वो काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कैसे बॉडी में जो चेंज होते हैं, जैसा कि हम डिवाइस में बताते हैं स्टूडेंट्स को कि 6 चेंजेज होते हैं बॉडी में। डिवाइस में क्या मतलब, प्रभुपाद जी की किताबों से ही वो दिया जाता है पूरा का पूरा। अभी यहाँ पे नहीं आएगा तो बाद में आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे अपने शरीर में 6 चेंज होते हैं। तो वो जो 6 चेंज होते हैं तो वो कौन सी अवस्था होती है, सबसे पहले हम बर्थ लेते हैं, है ना, इस संसार में टपक जाते हैं पहले। है ना। तो पहला अवस्था तो वही हो गया। उसके बाद में क्या होता है, जब बर्थ के बाद में क्या आता है फिर, बॉयहुड, है ना, थोड़ा यूथ वाली जो एज है थोड़ी, तो वो वाली एज आ जाती है ना। उसके बाद में क्या रहता है कि जब थोड़ा जो जन्म लिया उसके बाद में बोल सकते हैं उसको, है ना, कि बाल्य अवस्था हमारी आ चुकी है। उसके बाद में क्या रहता है कि व्यक्ति जो है फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और बड़ा होके फिर वो शादी वगैरह करेगा, है ना। फिर बाई प्रोडक्ट्स। अभी क्या है कि वो अभी आया ऐसे ही वो दूसरों को लेके आएगा, क्योंकि वो वाली अवस्था आ जाती है। उसके बाद में 5वीं स्टेज पे क्या होता है, फिर जो शरीर है ड्विंडल करने लगता है ना। ड्विंडल को हिंदी में क्षीण होने लगता है ना, शरीर जो है क्षीण होने लगता है ना, बुढ़ापा आने लगता है ना, बुढ़ापा आ गया। उसके बाद में जो अंतिम स्टेज है वो क्या है, डेथ। उस समय पे फिर हमको ये वाली ड्रेस जो पुरानी हो जाती है, उस ड्रेस को त्याग के फिर नई ड्रेस पहननी पड़ती है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुमको तो खुश होना चाहिए, है ना, कि अगर मान लीजिए जो ड्रेस जो ये बाद में चेंज करने वाले हैं, अभी ये ड्रेस पुरानी वैसे भी हो गई है। अरे भीष्म का कितना एज है। गुरु द्रोणाचार्य इनका भी एज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है अगर तुम उसको मार भी दोगे तो उसमें बुरा क्या है। तुमने ऐसा किया ना कि पुराने कपड़े हैं अगर किसी के, वो पुराने कपड़े अगर तुम फेंक के क्या कर दो, नए कपड़े उसको दे दो तो अच्छा ही तो है। उसमें बुरा क्या है, अच्छे कपड़े पहना दिए, है ना, व्यक्ति खुश हो जाएगा कि चलो नई बॉडी मिल गई है ना, बिना फालतू में बुढ़ापे में सफर करेगा, है ना। बीच में को दो चार जनों का सपोर्ट लगता होगा, बाद में जाके एकदम यौवन वाला बॉडी मिलेगा अगला, है ना। और ऐसा भी है, ये तो महान सोल है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो भीष्म द्रोण है तो ये ऑर्डनरी थोड़ी नहीं है कि बाद में जाके हेलिस में नर्क में जाएंगे सफर करेंगे तो तुमको विलाप करना चाहिए। अरे ये तो पायस लोग हैं, है ना, काफी पुण्य किया है इन्होंने तो, है ना। अभी अधर्म के साइड में है, ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएं। अगर वहां चले गए तो खत्म कहानी, है ना। और अगर मान लीजिए स्वर्ग में भी चले गए तो क्या गलत बात है इसमें, वहां पे क्या होगा, वहां पे तो ये अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो भगवान जो है अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये जो चेंजेस होता है उससे विचलित मत तो हुई है ना। ये चेंजेस तो संसार में होते ही रहते हैं। अरे कहाँ पे चेंज नहीं होता है,
आप ही देख लीजिए कि कैसे व्यक्ति जो है कभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है, कभी यहाँ पे है तो कभी दूसरी सिटी में, फिर उसके अगले सिटी में, ऐसे करके कितनी सिटी चेंज कर देता है। अगर उसी व्यक्ति को बोला जाए कि भाई अब इंडिया में चेंज मत करो, अब तुमको भेजते हैं अमेरिका, वो व्यक्ति बिलाप करने लग जाए, मतलब जो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, अमेरिका में इंडिया में चेंज करूंगा। अरे मेरे भाई, अभी ये चेंज हो रहा है तो एक बड़ा चेंज भी देख लो, तो उससे क्या है, विचलित नहीं होना है ना। जैसे व्यक्ति विचलित नहीं होगा, खुश हो जाएगा ना अमेरिका जाने के लिए रोएगा थोड़ी नहीं बैठ के, अमेरिका में तो और मजा आएगा उसको, है ना। ऐसा है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में ये जो बॉडी है ना, उसमें ऐसे ही तो पहले ही चेंज चल ही रहे हैं, है ना। एक नया क्या कर दोगे आप, उसको नया ड्रेस पहना दोगे, तो उसमें तो खुश होना चाहिए, तुमको रोना नहीं चाहिए, ऐसे भगवान बता रहे हैं, है ना। अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आगे जाके हम देखेंगे कैसे भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अगर मान लो कि तुम अगर इनको बॉडी भी मान लेते हो, तब भी तुमको रोना नहीं चाहिए। अगर तुम बॉडी भी मानते हो ना कि ये बॉडी है, शरीर है ये, है ना, आत्मा है ही नहीं, अगर एक तर्क लिए भी ले लिया जाए, तब भी नहीं रोना चाहिए। अच्छा, तब क्यों नहीं रोना चाहिए भगवान? क्योंकि अगर शरीर को देखोगे तो वैज्ञानिक या अपने शास्त्रों में ही लिखा है कि वो क्या है, ये जो शरीर है वो तो 5 तत्वों का बना हुआ है, या साइंटिस्ट की तरफ से केमिकल्स का बना हुआ है पूरा शरीर, ऐसे ही तो बताते हैं कि ये शरीर जो है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल्स, है ना, पूरे केमिकल्स का बना हुआ है। तो तुम क्या करोगे, जब मार दोगे तो तुमने क्या कर दिया, थोड़े केमिकल्स का नुकसान कर दिया, इतना ही तो किया। अरे अभी देखो यार, मेटेरियल वर्ल्ड में अभी अभी जो कलयुग में इतनी सारी फैक्ट्रियां खोल दी हैं लोगों ने, कितना सारा केमिकल बहता रहता है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, इतना वेस्ट हो रहा है, इतना केमिकल वेस्ट हो रहा है, तुम थोड़ा और वेस्ट कर दोगे तो क्या इसमें रोने की बात है ना, राज्य तो मिल जाएगा, तो बिलाप करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो ऑफ कोर्स ये बॉडी लेवल पे बता रहे हैं भगवान कि दोनों तरफ से है ना, बॉडी लेवल मान लो या सोल लेवल पे एक्ट करो, दोनों लेवल पे तुमको क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, तो ये केमिकल्स के लिए बिलाप नहीं करना चाहिए। तो ये प्रपोज जी का पहला लेसन है। उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में बहुत सुंदर लेसन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, धीर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं ना, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जब ये चेंज होता है तो जो धीर व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है। क्योंकि जो धीर व्यक्ति है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, धीर व्यक्ति वो है जिसको किसके बारे में ज्ञान है, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, और इन दोनों का जो कंट्रोलर होता है ना, सुपर सोल, उसके बारे में जिसको ज्ञान होता है, परफेक्ट ज्ञान, नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज मतलब एक रियलाइज्ड नॉलेज, है ना, ऐसा नहीं कि केवल नॉलेज है। तो धीर व्यक्ति उसको कहते हैं, क्योंकि नॉलेज होना ही सफिशियंट नहीं है, केवल हमको नॉलेज है तो उससे काम हो जाएगा, है ना। आत्मा और बॉडी का जो ज्ञान है ये तो बहुतों को होता है, लेकिन प्रभुपाद जी किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड या प्रैक्टिकल या जिसको अप्लाइंग नॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जिसको हमने अपने जिंदगी में उतारा हो। अदरवाइज शास्त्रों को ज्ञान तो बहुतों को होता है, अरे रावण को भी था वो तो पंडित था हिरण्यकशिपु को भी था, है ना, शास्त्रों का ज्ञान तो, है ना, वो तो अच्छे अच्छे प्रवचन वगैरह सुनाया करता था, कभी कभी अगर उसे सुनो तो उसको भी डिस्कस करेंगे तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, धीर व्यक्ति जो है, जब हम शरीर को चेंज करते हैं तो उससे क्या विचलित नहीं होता है। तो अर्जुन तुम विचलित मत हो, जब तुम इनके शरीर को चेंज कर दोगे, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करा दोगे इनकी आत्मा को, तो उससे विचलित मत होइए, है ना। जैसे एक प्रसंग आता है भागवतम में, कैसे चित्रकेतु महाराज जो हैं उनके पास में पूरा राज्य था, इतना बड़ा राज्य, उस राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना, घोड़े हाथी सारी चीजें, सुंदर अप्सराएं वगैरह, है ना, और खाने पीने के लिए, और सब सब था, मतलब राज्य है किसी के पास में तो इसका मतलब सब कुछ ही होगा। पर लेकिन वो चित्रकेतु महाराज भी परेशान थे एक चीज की वजह से, क्योंकि उनके पास में क्या नहीं था एक पुत्र नहीं था। बस एक पुत्र ना होने के कारण क्या थे, हो गए वो विचलित हो गए, है ना, विचलित हो गए, परेशान हो गए वो। तो ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि इस संसार में हमको कुछ भी मिल जाए, बहुत सारी चीजें मिल जाएं, ठीक है, तब भी अगर हमारे पास में कोई एक चीज नहीं है, उससे भी इंसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। मतलब इस संसार में आप कितना भी अक्यूमुलेट कर लीजिए, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी। अब चित्रकेतु महाराज के पास में सब कुछ हो गया तब भी वो परेशान है ना बस एक बच्चा नहीं है उनके पास में। तो अब बच्चा हो भी जाएगा तो ऐसा नहीं कि उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि इस संसार का नेचर है। नेचर क्या है कि आज हमारे पास में जो समस्या है वो कल समस्या नहीं रहेगी, उसके बाद कोई दूसरी समस्या आ जाएगी।
आप इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, पर लेकिन वो क्या है कि इस समस्या को तो सॉल्व कर लिया, पर लेकिन दूसरी समस्या वेट कर रही है। वो देख रही है कि ये जो पहली समस्या है, व्यक्ति इसी से परेशान है, ठीक है, अभी थोड़ा इसी में उलझने दो इसको। जैसे ही समाप्त करता है तो लो बेटा, है ना, एक और लो, ठीक है। तो वो मैट्रिवर्ल्ड का नेचर है भाई, है ना, इसको बोला ही गया है, दुखालयम आशाश्वतम, है ना। अगर आप जो है हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में क्या मिलेगा, वहां पे डॉक्टर देखेंगे, दवाइयां देखेंगे, यही तो दिखेगा, है ना। औषधालय, औषधालय में क्या है, जब जाओगे तो दवाई तो मिलेंगी। कोई कहेगा नहीं वहां पे बर्फी पेड़ा काजू पिस्ता ये सब मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा भाई? वो मिलेगा ही नहीं वहां पे, है ना। कोई हिमालय पे चला गया, वो कहे यहाँ पे जो है ना तापने को मिल जाएगा, है ना, गर्म हाथ करने को है ना। हिमालय पे कोई गया तो हिमालय पे क्या होगा, उसको बर्फ मिलेगी, है ना, बाय डिफॉल्ट है ये सारी चीजें। ऐसे ही भगवान ने टैग दे दिया इस संसार को, दुखालयम आश्वासवतम, और व्यक्ति कह रहा है कि मैं यहाँ पे खुश रह लूंगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? पर तो जो व्यक्ति ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि मैं यहाँ पे खुश रह लूंगा, तो उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट, मतलब उस व्यक्ति से ज्यादा कोई फ्रस्ट्रेशन में रहेगा ही नहीं। पहला तो महाराज कहते हैं ना, अगर आपको खुश रहना है तो कैसे खुश रहा जा सकता है, ये जान लीजिए कि आप इस मैट्रिक वर्ल्ड में खुश नहीं रह सकते हो। क्योंकि भाई दुखालय मां शाश्वतम इसको बताया गया है, तो कैसे आप खुश रह लोगे? तो चित्रकेतु महाराज के पास में एक बच्चा ना होने के कारण उनके पास में बहुत दुख था। तो अंगीरा मुनि और नारद मुनि आते हैं, देखते हैं अरे चित्रकेतु महाराज जो हैं भगवान के तो अच्छे भक्त हैं, तब भी जो है ये काफी परेशान हैं। तो आते हैं और भगवान के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना, आत्मा और शरीर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने लगते हैं। अब जब उनको वो बताने लगते हैं तो ये चित्रकेतु महाराज माइंड नहीं करते ना, जनरली अगर समस्या है किसी के पास में तो थोड़ा उसी का क्या सॉल्यूशन है उसको वो दिया व्यक्ति, है ना। अदरवाइज अगर भोग विलास में लगा हुआ है तो कहाँ कोई सुनता है ना, भगवान के ज्ञान को इतना ध्यान नहीं देते हैं ना, जब तक एकदम विपत्ति ना आ जाए तो इतना ध्यान नहीं दिया। अंगिरा मुनि और नारद मुनि समझ गए। अभी इसके ऊपर ये ज्ञान का काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ऐसा होता है। तो इसलिए क्या है कि चित्रकेतु जो महाराज हैं उस समय पे नहीं सुनते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो नारद मुनि अंगिरा मुनि जो है उनको एक जो है आशीर्वाद देते हैं कि तुमको बच्चा हो जाएगा। पर लेकिन जो वो बच्चा है वो क्या रहेगा, हर्ष और सुख, है ना। मतलब उसका नाम क्या रखना है, हर्ष सुख, या हर्ष और सुख का कारण बनेगा वो, ठीक है। तो वो कह रहे चित्रकेतु तुम्हारा हर्ष सुख, ये कैसा नाम है, या मतलब एक ही बच्चा है, हर्ष भी देगा सुख भी देगा, तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई इस संसार का नेचर है, एक तो क्या है कि दुख तो आना ही है, दूसरा क्या है कि ये जो बच्चा है तुमको ये दोनों चीज देगा। शुरुआत में ऐसा होगा तुम्हारे हर्ष का कारण बनेगा, बाद में लेकिन दुख का कारण भी बनेगा। तुमको ये शर्त मंजूर है या नहीं, ये बताइए, है ना। वो तो छोड़ो कि ये दुख आएगा कि नहीं आएगा, वो तो आता ही है ना। पर लेकिन अभी हम इसलिए बता दे रहे हैं आपको कि वो आएगा, है ना। तुम जो इतना एक्साइटेड हो रहे हो ना बच्चे के लिए, वो भी दुख आएगा बाद में। चित्रकेतु महाराज कहते हैं अच्छा बच्चा मिल जाएगा ना बस, अरे वो आने तो दो, उसके बाद में कहाँ दुख कोई बचा है, किसी चीज की कमी है क्या? ऐसा है नहीं कि हम भुखमरी में रहेंगे, है ना, या बच्चे का लालन पालन कौन करने वाला कौन है, अरे इतने सारे हमारे दास हैं, सब उसका लालन पोषण करेंगे, है ना, अच्छे से। तो ठीक है ब्लेस करिए भी आप और जाइए। ऐसे करके जो ब्लेस करते हैं नारद मुनि अंगिरा मुनि, उसके बाद में उनको बच्चा होता है। और फिर हम देखते हैं कैसे जब बच्चा होता है तो ये जो हर्ष शोक है एकदम राज्य में उल्लास लेके आ जाता है ना। राजा खुश हो जाता है, रानियां भी खुश हो जाती हैं। तो लेकिन होता क्या है, जिस रानी ने उसको बर्थ दिया होता है राजा को उससे ज्यादा प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, और दूसरी रानियों को वो ज्यादा समय नहीं देता है। जब वो दूसरी रानी को समय नहीं देता है तो उनको क्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, अंदर ईर्ष्या एकदम भर चुका है। अरे ये राजा ये रानी से इतना प्रेम करने लगा है, कारण क्या है? अभी मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेन थीम जो है वो बॉडी और सोल का है, उसका ज्ञान हमको होना चाहिए, थोड़ा उस पे जाना चाहूंगा। नहीं तो पास्ट टाइम ये काफी बड़ा है और काफी लेसन है, बीच में बहुत सारे लेसन हैं। तो इतना एनिविटी इनके इनमें हो जाता है, तो वो कारण ढूंढती हैं, तो कारण देखती हैं कि अरे ये जो बच्चा है तब से आया है, तब से राजा हमसे दूर हो गया है, तो इस बच्चे को निपटा देते हैं तो खत्म, सारी चीजें सॉल्व। तो जब व्यक्ति में ईर्ष्या आती है तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है ना। उसको ये नहीं पता है कि बाद में जब वो बच्चों को मार देंगी तो राजा तो कितना विलाप कर, मतलब बाद में देखा ही होगा कितना विलाप करते हैं, तो उनकी भी दुर्दशा हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति का जब ईर्ष्या आता है तो वो क्या है कि इंटेलिजेंस वगैरह थोड़ा लॉस हो जाती है, उसमें ये नहीं पता
उसको कि अरे भाई ऐसे मैं जो ईर्ष्या कर रहा हूँ वो मेरे लिए ही, मतलब ईर्ष्या मतलब अपना ही नुकसान करना। जैसे कहते हैं ना चिंता और चिता। तो चिता और चिंता में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक बिंदी का अंतर है उसमें। चिता जो है वो किसको जलाती है? मृत शरीर को जलाती है। चिंता जो है वो जिंदे शरीर को जलाती है ना। तो जब एनिमिटी जब हो जाती है तो चिंता हो जाता है कि अरे दूसरा जो व्यक्ति है ना वो बढ़ना नहीं चाहिए, उनको चिंता हो गया है ना कि राजा उसको इतना प्रेम क्यों दे रहा है, तो जलती रहती थी। तो जल रही है तो मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट बॉडी है उसको जला रही है वो, ये चिंता जो है उसको। तो ठीक है, जो कुछ भी होता है फिर वो जहर देते रहती हैं, बच्चे को मार देती हैं। बच्चा जब मर जाता है चित्रकेतु महाराज इतना विलाप करते हैं, अरे हाय हाय ये राजपाट का क्या होगा, है ना, मेरा एक ही बच्चा। मतलब बहुत सारा व्याख्यान करते हैं, वहां पे विलाप करने लग जाते हैं। उस विलाप को देखते हुए नारद मुनि अंगरा मुनि फिर द्वारा आ जाते हैं और कहते हैं, हे राजन क्यों रो रहे हो, ये तो हमने पहले ही तुमको बताया था कि ये जो बच्चा है हर्ष और सुख इसका जो नाम पड़ा है तो मतलब बाद में आपको दुख भी देगा। तो राजन बोले कि मेरे को ये नहीं पता था कि ऐसा दुख देगा। ठीक है, मतलब दुख तो आता पर लेकिन क्या है कि ये तो खुद ही चला गया, है ना। तो नारद मुनि अंगीरा मुनि क्या है कि उनको कुछ समझाना चाह रहे थे। तो फिर क्या किए, उनको पता था कि अभी भी ये हमारी बात ना सुने, शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए क्या है, बच्चे को ही जीवित कर दिया। तो बच्चे को जीवित कर दिया तो जैसे ही बच्चा जीवित होता है इतना विलाप कर रहा होता है, मतलब वो इतना रिक्वेस्ट करते हैं ना कि बच्चे को दोबारा पुनः जीवित कर दीजिए, तो वो कर देते हैं। फिर वो एकदम खुश हो जाते हैं, है ना, अरे बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो हर सुख जो जगता है तो पूछता है आप कौन। तो चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, अरे पहचाना नहीं, ये देखो ये जो है तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा बाप। अरे मैंने तो इतने सारे गर्भों से जन्म लिया है, मेरे पता नहीं कितने सारे बाप कितनी सारी माँ, उनमें से शायद आप एक हो। जब बच्चा ये बोलता है तो एकदम वो दहल जाते हैं, अरे बाप रे बाप, इसका मतलब क्या है कि ये जो आत्म मतलब हम ये शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है, पता नहीं कितने सारे गर्भ में हमने जन्म लिया है। जब बच्चा आत्मा और ज्ञान मतलब आत्मा और बॉडी का ज्ञान इनको सुनाता है तब जाके जो उनके सेंसेस हैं वो जागृत होते हैं। फिर हमको पता ही कैसे चित्रकेतु महाराज लीव। चलो भाई, समझ में आ गया ना उनको। बस खत्म, तो किसी कोई एक एपिसोड लगता है बस। किसी को शुद्ध भक्त तो थे ही वो, पर लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पे पास्ट टाइम जो चल रहा था उससे हमको ये सीखने को मिलता है कि चित्रकेतु महाराज के पास में सब कुछ हुआ, उसके बाद में जो हर्ष सुख पुत्र उनके पास में हुआ, जब उसने उनको आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया तब जाके उनके सेंसे जो हैं 11 हुए, है ना, अलाइनमेंट उनका हुआ। शास्त्रों में और भी सारी स्टोरी हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे आत्मा मतलब हमको विचलित नहीं होना चाहिए जब हम ये शरीर गिव अप करते हैं और हमको कोई दूसरा शरीर मिलता है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, है ना। तो इसमें क्या है कि मतलब सोल को कोई मार थोड़ी नहीं सकता है, वो तो बॉडी जो है उसका विनाश होता है, सोल का विनाश कभी नहीं होता है। हिरण्यकशिपु जो थे, है ना, तो जब उन्होंने ये सुना कि हिरण्याक्ष उनके भाई का डेथ हो गया है, हिरण्याक्ष कौन था, उनका भाई था, है ना, उपद्रव मचा रहा था सब जगह, है ना, एकदम पूरा का पूरा देवी देवताओं ये सबको परेशान कर दिया पूरा का पूरा वो, है ना, सबके सब कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, दुहाई करने लगे, हे ब्रह्मा जी बचाइए हमको, है ना, कौन परेशान कर रहा है, ये हिरण्याक्ष जो है वो डीमन हमको पूरा परेशान करके रखा हुआ है। अभी तो उसने क्या किया है, पृथ्वी को कहाँ पे भेज दिया है, गरुड़ ओशियन में जाके ढकेल दिया है। ऐसा कर दिया है। तो वो प्रार्थना कर रहे होते हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्मा जी जब सोचते हैं तो उनके नाक से क्या निकलता है, बरादेव का इनकारनेशन हो जाता है वहां पे, लॉर्ड बरादेव भगवान की जय। तो लॉर्ड बरादेव आते हैं और किसको मार देते हैं, हिरण्याक्ष को खत्म कर देते हैं। जब हिरण्यकशिपु को ये पता पड़ता है कि हिरण्याक्ष का डेथ हो गया है, सारे फैमिली मेंबर्स रो रहे हैं, बड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि लग रहा है कि ये विष्णु जो है ना उसका भी अंतिम समय आ गया है, और ये जो देवी देवता हैं उनका साइड ले लिया है इस विष्णु ने, और छल कपट करके क्या कर दिया, मेरे भाई को मार दिया है। अभी इसको क्या करूंगा, अभी इसकी मुंडी को उड़ा दूंगा, ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलता है, भागवतम में सब लिखा हुआ है कैसे वो बहुत बड़े बड़े शब्द बोलता है, एंग्री हो जाता है ना। पर लेकिन एंगर तो होता ही होता है, पर लेकिन ये देखता है कि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितना विलाप कर रहे हैं, किसके लिए विलाप कर रहे हैं, क्योंकि किसका डेथ हो गया है, हिरण्याक्ष का डेथ हो गया है अभी वहां पे, है ना। तो इतना विलाप कर रहे होते तो पहले क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है तो पहले करंट सिचुएशन को थोड़ा देखेगा, अरे इसको पहले संभाला जाए। अभी है ना उस पर थोड़ा वर्क करेंगे, तो पहले क्या है कि अब जाके वो क्या करता है, पहले आत्मा और
शरीर में क्या डिफरेंस है उसका ज्ञान देता है। कौन दे रहा है ये ज्ञान? ये हिरण्यकशिपु ज्ञान ज्ञान दे रहा है। बोलता है, भागवतम में ऐसा लिखा हुआ है, अरे तुम किसके लिए विलाप कर रहे हो? ये हम शरीर थोड़ी नहीं, हम तो आत्मा है ना। अभी हिरण्यकशिपु मतलब हिरण्यक्ष जो था हमारे साथ में आया, अभी उसको कोई दूसरा बॉडी मिल गया होगा, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे जो ट्रेवलर्स हैं वो किसी एक रेस्टोरेंट में आए। ये एग्जाम्पल भागवतम में दे रखा है। भागवतम में से प्रभुपाद जी ने अपने वर्ड्स में उसको समझाया है अच्छे से। कहते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे ट्रेवलर्स जो हैं एक रेस्टोरेंट में आए और वहां पे जाके उन्होंने पानी वगैरह पिया, और उसके बाद में फिर वो फिर दोबारा अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि हम सब फैमिली मेंबर्स जो हैं एक साथ अभी आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, उसके बाद हम अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो इसमें रोने की क्या जरूरत है? इतना विलाप क्यों कर रहे हो, है ना। तो हम ट्रेवलर्स जैसे हैं, अभी एक साथ हैं, अभी हिरण्यक चला गया है, एक ट्रेवल चला गया, अभी डायरेक्ट तो नहीं बोला वो कि अभी तुम भी चले जाओगे मैं भी चला जाऊंगा। जब होता है ना कभी कभी दुख जब घर में आता है तो ज्यादा फिलोसफी भी नहीं सुनाओ। अरे तुम्हारी भी तो बारी आएगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना। तो अभी उसको कंसोल करने के लिए हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि ये ट्रेवलर्स की जैसे भाई एक साथ आए और अलग हो जाएंगे, इसमें रोने धोने का कोई जरूरत नहीं है ना। और दूसरा चीज, अभी क्या है कि उसको या तो दूसरा बॉडी मिल गया होगा, या वो स्वर्ग में चला गया होगा, या अब क्या है भगवान के धाम लौट गया। भगवान के धाम भी बोल रहा है। भगवान के धाम लौट गया हो क्या पता। तो तुमको रोने की कोई जरूरत नहीं है, उसको तो शरीर मिल ही गया होगा। और हिरण्यकशिपु बोलता है कि तुम इतना विचलित मत हो। जैसे जो हमारा जो माइंड है वो एजिटेट जब करता है, जैसे माइंड का जब एजिटेशन हो जाता है ना, तो क्या होगा, तो जब माइंड जैसे एजिटेट करता है तो ऐसे करके हमको भी एजिटेट नहीं होना है इस वाली सिचुएशन में। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे हमारी आंखों में जब अश्रु आ जाते हैं तो चीजें धुंधली दिखती हैं, है ना। चीजें दिखती नहीं ना, क्लियर नहीं दिखती हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है हमारे अंदर। तो जब डिस्टरबेंस जब होता है तो जब चीजें हमको धुंधली दिखने लगती हैं, तो ऐसे ही क्या है कि जब माइंड में डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए हमको ये क्लैरिटी नहीं आ रही। तो माइंड में इतना डिस्टरबेंस मत लेके आओ, है ना, कि तुमको ऐसा लग रहा है कि हिरण्यक्ष जो है ये बॉडी लीव कर दिया है। उसको तो इग्नोरेंस बोला गया है कि हमको अगर ज्ञान नहीं है तब जाके हम इतना विचलित होंगे। तो इसलिए जो है आप इस पे ज्यादा विलाप मत करो। तब जाके क्या है कि ऐसे ये जो हिरण्यकशिपु है इतना ज्ञान सुनाता है उनको। फिर सोचता है कि लग रहा है कि बिना स्टोरी के काम नहीं चलेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी लेक्चर दिया जाए प्योर फिलोसफी चल रही है। तो उसके बाद में अपने आई लिड जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे चलते हैं। 180 का रोटेशन होता है। तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं, किसको देख रहा है यार, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा शायद, एक स्टोरी लेके आते थोड़ा, उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तब जाके वो एक कलिंगा वर्ड होती है, कलिंगा वर्ड के बारे में उनको बताता है कैसे कलिंगा वर्ड जो थी, तो मतलब ही क्या कहेंगे, मेल फीमेल ऐसे बोल देते हैं, या ही और सी, है ना। तो ही है नर और मर्द। चलिए ही बर्ड सी बर्ड, ठीक है, समझ में आ जाए। आई थिंक प्रभुपाद जी जो है, मैं देखता हूँ अगर कहीं लिखा हो तो उसमें भी, ठीक है, नहीं है मेरे पास में। तो ठीक है, तो मतलब जो है एक कलिंगा जो बर्ड हैं उनके बारे में बताते हैं। तो उसीनर नाम का एक स्टेज होता है, उसमें सुयज्ञ एक राजा रहते हैं, सुयज्ञ राजा रहते हैं, तो वो मर जाते हैं, है ना। तो उनकी जो पत्नियां हैं वो काफी विलाप कर रही होती, बहुत रो रही होती हैं, बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। तो उनको पेसिफाई करने के लिए कौन आ जाते हैं, ये आते हैं उसमें, यमराज आते हैं उसमें, एक बच्चा बन के आते हैं। तो यमराज आते हैं तो उनको पेसिफाई करने के लिए वो स्टोरी सुनाते हैं। तो समझे, स्टोरी के अंदर स्टोरी है थोड़ा। मतलब क्या है कि एक जो राज्य था उसमें सुयज्ञ नाम के जो राजा थे उनका डेथ होता है। उनका जो डेथ होता है उसके बाद में जो क्वींस हैं उनकी, वो बिलाप कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा ही रो रही होती हैं, हाय हाय दुआई हो, है ना। मेरे पति देव चले गए, ऐसे करके। ऑफ कोर्स ठीक है, पति देव हैं तो अटैचमेंट तो रहेगा ही। तो ऐसे करके जब बिलाप कर रही होती हैं तो ये कौन, यमराज जी वहां पे आ जाते हैं बच्चा बन के। तो ये हिरण्यकशिपु इनको बता रहा है ना, ऐसे करके। तो फिर वहां पे क्या होता है कि जो हिरण्यकशिपु ये वाली स्टोरी बता रहा है, तो वहां पे क्या होते हैं, यमराज भी एक स्टोरी बताते हैं, किसका, कलिंगा बर्ड का। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि ये जो ही बर्ड और सी बर्ड, ये दोनों एक पेड़ पे थे। एक शिकारी आया, तो शिकारी ने क्या है, जाल में किसको फंसा लिया, सी बर्ड को फंसा लिया, है ना। फीमेल जो है उनको फंसा लिया, है ना, जाल में फंस गई और उनको मार भी दिया। जब इसने ये देखा ही बर्ड ने कि मेरी पत्नी तो मर गई, हाय हाय वो भी करने लगा। क्योंकि उसको क्या था
तो लोग तो रोते ही हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी इतनी सुंदर पत्नी है ना, जो हमेशा मेरे लिए खाना बनाया करती थी, है ना, अभी तो शादी हुआ था मेरा तो, है ना, कितने 7 फेरे 9 फेरे, कितना 7 फेरे होता है एक्चुअली। तो 7 फेरे मैंने लिए थे, और उसके बाद में बताइए इस हंटर ने मार दिया, हाय हाय, है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे थे घर में, उनकी देखभाल कौन करेगा, गरम गरम खाना कौन परोस हो गया। ऐसे करके बहुत विलाप कर रहा था ही बड़, इतना विलाप कर रहा था कि खो गया उस विलाप में ही, है ना। और ये भूल गया कि वर्तमान स्थिति क्या है, कि हंटर सामने उसका भी मृत्यु हो जाएगा, ये भूल गया। हंटर ने क्या किया, एक और तीर निकाला, उसको भी उड़ा दिया। तो यहाँ पे जो यमराज जी हैं जो क्वींस को बता रहे हैं कि अरे भाई, ये जो परिस्थिति है इसमें इतना विचलित मत हो, तुम ये सोचो कि तुम ये देह नहीं है, क्या हो तुम, अरे आत्मा हो, क्यों विलाप कर रहे हो जिस पे चला गया है, नहीं तो तुम्हारी भी मृत्यु, ऐसा मत सोचो तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम, हमारी मृत्यु आएगी। मतलब उन क्वींस को ये रियलाइज हो गया कि जैसे किंग गया है, अरे हम भी जाएंगे किसी दिन। जैसे वो सीबड़ गई थी कुलिंगावड़ जो है, तो ऐसे ही क्या है कि उसको, हीबड़ को पता था, वो भी चला गया, तो क्वींस को थोड़ा रियलाइज हुआ भाई एक दिन तो हमारा भी आएगा। तो इसलिए जब किसी की जो बॉडी गिव अप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा विलाप नहीं करना है, मतलब थोड़ा लेसन लेना है। ऑफ कोर्स इसका दूसरा पार्ट भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब हार्ड हार्टेड भी नहीं होना है हमको, मतलब कठोर हमारा हृदय बन गया है कि आंसू भी ना आए, ना कोई मर गया है, इमोशंस भी ना है, वो दूसरा पार्ट है इसका। तो ऐसे करके क्या है कि यमराज जी बता रहे हैं क्वींस को कि इतना विलाप मत करो। युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं, इस संसार में मेरे को एक चीज से बड़ा आश्चर्य है। किस चीज से बड़ा आश्चर्य है, कि इतने लोग बॉडी गिव अप करते हैं अपना, पर लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं, है ना, कि एक दिन उनका भी आएगा। अब तो समझ जाए कि स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा हम सीरियसली प्रैक्टिस कर लें, है ना, कि हम ये शरीर नहीं, क्या है, आत्मा। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचें कि हम ये शरीर हैं, तो क्या ये शरीर हम हमेशा रहेंगे, थोड़ा अंदर से झटका लगेगा। हे भगवान, ये जो शरीर है ना चल रहा है अभी, कुछ सालों पहले हमको ये मिला है, और कुछ सालों बाद ये चला जाएगा हमारे पास से। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ सालों बाद ये शरीर जो है हम गिव अप कर देंगे। तो थोड़ा ऐसा थिंकिंग युधिष्ठिर महाराज वहां पे बता रहे हैं, कि ऐसा करके जो है व्यक्ति जो है सोचता नहीं है कि उसको भी एक दिन बॉडी गिव अप करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये लाइफ जो है हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस लाइफ को ऐसे ही गुजार देंगे, और कभी भी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं। जिसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण लेते हैं कि गीला कंडा सूखे कंडे को देख के हंसता है। वो देखता है अरे सूखा कंडा देखो जल रहा है ना, पूरा सूख गया है ये तो, और मैं देखो एकदम यूथ स्टेज में हूँ, है ना, एकदम गीला हूँ। है ना, जनरली तो ये यूथ अवस्था जो होती है उसमें नहीं चमकता है ना चीजें, बुढ़ापे में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, चमकने लगता है कि अब यार समय समय आ गया है, यूथ में नहीं चमकता है। तो जो गीला कंडा था हंस रहा था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो मूर्ख गीला कंडा था, उसको ये नहीं पता कि एक दिन वो भी सूखा बनेगा, उसको भी जलाया जाएगा, उसका भी तो दिन आएगा, जो धूप है उसको सुखा देगी, और उसका भी मृत्यु मृत्यु इन द सेंस वो भी सूखा बन जाएगा। तो इस संसार में जो भी लोगों का जब मृत्यु होता है तो उससे हमको एक लेसन लेना चाहिए, है ना। तो जो अ, यमराज जी वहां पे आए थे बच्चा बन के, तो वो बता रहे थे कि तो रोने का इतना जरूरत नहीं है। तब जाके क्वींस के ठिकाने आए, होश ठिकाने आए। और ये जो स्टोरी है वो कौन बता रहा है, हिरण्यकशिपु किसको बता रहा है, अपनी फैमिली मेंबर्स को बता रहा है कि तुम भी ऐसे विलाप मत करो। तब जाके थोड़ा वहां पे चीजें जो है थोड़ी पैसिफाई होती हैं। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है, ये हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहा है, मतलब बॉडी और सोल में उसको पूरा का पूरा अंतर पता है। वो भी कह रहा है कि भाई ये जो चेंजेज हो रहा है बॉडी में, इतना विचलित मत हो, धीर पुरुष, है ना। प्रभुपाद जी कहिए श्री हिरण्यकशिपु वाच। ऐसा ही बोला जाएगा ना, अगर कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है तो हिरण्यकशिपु थोड़ी नहीं बोला जाएगा कि डीमन हिरण्यकशिपु, यहाँ पे तो बोला जाएगा श्री हिरण्यकशिपु वाच। है ना, ज्ञान दे रहा है ना, धीर पुरुष है अभी हिरण्यकशिपु। तो लेकिन है क्या, केवल ज्ञान से काम नहीं बनता है ना। अगर वो नॉलेज हमारी रियलाइज्ड नहीं है तो उस ज्ञान का कोई काम नहीं है। तो वो जो ज्ञान है वो यूजलेस ही होता है अगर वो हमारी रियलाइज्ड नॉलेज नहीं है। क्योंकि उसी के बाद में हिरण्यकशिपु क्या बोलता है, मेरे भाई हिरण्याक्ष को इस विष्णु ने मारा, अब मैं देखता हूँ तीनों लोग तक नहीं छोड़ूंगा उसको, अभी जाके मारता हूँ। ओए भैया, अभी अभी ज्ञान दिया है कि वो बॉडी नहीं वो आत्मा है, वो अभी फिर दोबारा बॉडी लेवल पे आ गया।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो राक्षस लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति में इतना लुप्त रहते हैं कि ये अपनी बातों पे कभी रुकते ही नहीं है ना। तो ये ज्ञान तो बड़ा बड़ा फेंक देंगे, पर लेकिन क्या है कि इनको इतना उस ज्ञान का इतना रियलाइड नॉलेज नहीं रहता है। तो ये एक स्टोरी आती है मतलब भागवतम में, या ये एपिसोड है जिसमें देख सकते हैं कि कैसे हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है, और जब ये हम शरीर को गिव अप करते हैं तो उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। अरे महान महान भक्त हुए हैं, है ना, जिनके इवन फैमिली मेंबर्स में किसी का डेथ हो गया है तब भी वो विचलित नहीं हुए हैं। ये केवल इस लेक्चर का एक पार्ट है, कृपया इसको बहुत स्ट्रांगली भी नहीं लेना चाहिए कि हमको कोई अगर गुजर गया है, कोई भक्त का कभी डेथ हुआ है, ठीक है, तो उस समय हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो दूसरा पार्ट है इसका। पर लेकिन ये बताया जा रहा है कि असली ज्ञान होना चाहिए इन सारी चीजों का। बहुत ज्यादा विलाप करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु शिवा आंगन में कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, बहुत कीर्तन मधुर कीर्तन चल रहा था, और उसी बीच क्या होता है, श्रीवास का ये बेटा जो है वो बॉडी लीव कर देता है, और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो विलाप कर रहे होते हैं। श्रीवास ठाकुर आते हैं, डोंट डू दिस, है ना, चुपचाप सब शांत हो जाइए, किसी को विलाप करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इस बच्चे के लिए सबसे जो उत्तम घड़ी है ना, वो क्या है, यही तो है ना, कीर्तन चल रहा हो, किसी ने बॉडी लीव किया हो, अगर उसके कारण अगर कीर्तन में अगर कोई भी दुविधा अगर हुई तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवा ठाकुर ये बोल के आते हैं फैमिली मेंबर्स को चेस्टाइज करके, सबके सब शांत हो जाते हैं, भैया बताओ बच्चा भी मर गया और रोई भी ना। ये तो एक अलग ही परिस्थिति हो गई। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर जी का जो बच्चा था उनका देहांत हो जाता है, पर लेकिन वैल्यू किसको दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्लेजर को। कि अभी वो कीर्तन चल रहा है कि उसमें जाके बताया नहीं, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा विराम दीजिए, मेरा बच्चे का मृत्यु हो गया है, तो थोड़ा आइए, है ना। ऐसे करके उन्होंने कुछ नहीं किया, और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे करके 7-8 घंटे बीत जाते हैं। थोड़ा फिर देखते हैं कि माहौल थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, रुकते हैं, शिवास क्या हुआ है, कुछ अलग। तो शिवास कहते कुछ नहीं महाप्रभु, सब बढ़िया एकदम। अरे जब आपका कीर्तन हो रहा हो तो वहां पे क्या गलत हो सकता है, आप कीर्तन करते रहिए, ठीक है। तो वहां पे कीर्तन जो है तो कोई दूसरा मतलब भक्त बताता है कि महाप्रभु शिवास ठाकुर का बेटे का लीव, मतलब बेटे ने बॉडी लीव कर दिया है अभी। चैतन्य महाप्रभु एकदम स्टंट हो जाते हैं, बॉडी लीव कर दिया है, कब किया, वो 7-8 घंटे पहले कर दिया, तो बताया क्यों नहीं। ऐसे करके बोलते हैं। तो श्रीवास ठाकुर वहां पे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अगर कीर्तन अगर उसमें मतलब उसका अगर ये बॉडी जो लीव किया है अगर वो बाधा बनता है कीर्तन में, तो उससे ज्यादा विषम, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, इनऑस्पिशियस, मतलब इनऑस्पिशियस टाइम क्या होगा, मतलब अगर कोई कीर्तन चल रहा है किसी ने बॉडी लीव किया, इसका मतलब उसको तो भगवत धाम पक्का ही है। ऐसे करके वो बताते हैं। तो मतलब यहाँ पे थीम क्या है कि ये है कि अगर बॉडी कोई लीव किया तो देखिए महान भक्त जो है उनको पता है कि वो क्या है, ये शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है। उसको विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ कीर्तन कर रहे हो तो उसको तो भगवत धाम मिल ही जाएगा, है ना, उसमें क्या टेंशन की बात है, अच्छा ही तो है ना, यहाँ पे सफर करेगा बेचारा, अभी जाके भगवत धाम चला गया, सेवा करेगा वहां पे। तो ये अगर हमको आत्मा और बॉडी का अगर ज्ञान होता है तो हम ज्यादा चीजों से विचलित नहीं होते हैं। तो भौतिक संसार में इतने सारे हम अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, किसी का थोड़ा सा हेल्थ खराब हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देखो हेल्थ खराब हुआ, टेक केयर करना इंपॉर्टेंट है, टेक केयर, वी हैव टू टेक केयर, है ना। किसी का डेथ हुआ तो तब भी आंखों में आंसू आना, थोड़ा सा अंदर इमोशन आ जाना तो वो गलत नहीं है, पर लेकिन विचलित हो जाना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना, तो ये इंडिकेट करता है कि वी आर ऑन द material platform, we are not understanding that we are the spirit soul, तो that we have to understand। तो जो महान भक्त हैं कभी वो विचलित नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी जो है तो कभी जब अपने घर को छोड़े थे तो उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा कि क्या हुआ होगा, है ना, गवर्नमेंट मतलब जिसने चाय को चुन लिया वो प्रभुपाद जी को ना चुना हो, अब उसकी बॉडी के बारे में क्या जानना कि क्या हुआ होगा, ठीक है। वही प्रभुपाद जी जो गुरु महाराज बॉडी लीव किए थे, है ना, तो काफी इमोशन आए थे उनके अंदर में। तो स्पिरिचुअल अटैचमेंट हमको होना चाहिए। जब हमारे गुरु महाराज अगर मान लीजिए बॉडी लीव किए तो ऑफ कोर्स डिसाइपल की आंखों में आंसू आना चाहिए, है ना, कभी गुरु महाराज चले गए हैं तो वो स्पिरिचुअल जो हमारे साथ में जो आदान प्रदान हुआ है, तो ये स्पिरिचुअल क्या कहते हैं उसको, हम्म, है कनेक्शन नहीं, मतलब यहाँ पे ठीक है वो वर्ड नहीं आ रहा है, तो ये जो उसके बिना आगे भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि उतना बिलाप
नहीं करना चाहिए। और जो स्पिरिचुअल हमारे जो रिलेशंस हैं, तो उसमें क्या है कि ऑफ कोर्स एक इमोशन आ सकता है, तो वो भी गलत नहीं है, और फैमिली मेंबर्स के लिए भी आ सकता है, वो भी गलत नहीं है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो और भी था, अभी समय हो गया है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे लेक्चर को विराम देंगे। कल का जो श्लोक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा, वो तो 2.14 मात्र स्पष्ट कौन्तेय, उसमें बताया गया कि कैसे हम चीज़ों को टॉलरेट करना चाहिए। यस प्रभु जी, विनोद प्रभु जी। तो जी जान तो है, जानते तो हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द सोर्स। इन रियलाइजेशन करने के लिए क्या है बेस्ट तरीका? प्रभु जी, गलती से प्रभु जी बोल रहे हैं, विनोद प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा है। प्रभु जी ये तो पढ़ा है, सुना भी है और जानते भी हैं, है ना, लेक्चर भी दिए हैं। जैसे मैं भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, तो इस ये थोड़ी नहीं कि बस केवल मैंने बोल दिया और मेरे को साक्षात्कार हो गया अंदर से। अरे कितना प्रैक्टिकल अभी एप्लीकेशन अप्लाई करना है अपने ऊपर, वो तो मेरे को ही पता है। तो ऐसी प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी पता तो है कि ये बॉडी नहीं, हम आत्मा है, पर लेकिन वो साक्षात्कार नहीं हो रहा है, या कैसे होगा, कितना जल्दी होगा। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चरों के थ्रू, गुरु महाराज अपने लेक्चरों के थ्रू बताते हैं कि ये जो आत्मा और बॉडी मतलब शरीर का जो रियलाइजेशन है, वो क्या है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे कल ही मैं एक सेशन ले रहा था शाम को, तो पहले क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हर एक युग में अलग अलग प्रोसेस दिया था। तो पहले ये साक्षात्कार करने के लिए तो कोई मेडिटेशन के लिए जा रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, डीटी वर्शिप। अभी कलयुग में केवल हरिनाम है जिससे हम ये साक्षात्कार कर सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है। इसको जितना इंटेंसली जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अंदर से वो रियलाइजेशन आ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, क्या है, हम ये आत्मा है। जब सोल को जब फूड मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो रियलाइजेशंस आते हैं, मतलब ज्यादा विचलित नहीं होंगे। या हमने थोड़ा सा अगर इसको महसूस किया हो, जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी चल रही हो, मतलब जब अच्छे से चल रहा हो, साधना अच्छे से चल रही हो, तो हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास में बहुत सारी विषम परिस्थिति आती हैं, है ना, या ऐसा मान लीजिए कि हेल्थ खराब हुआ, या किसी फैमिली मेंबर्स में किसी का हेल्थ खराब हो गया, तो ज्यादा विचलित नहीं होते हैं। अपना जब हेल्थ खराब होता है, तो जब साधना अच्छी चल रही हो, चैंटिंग अच्छा चल रहा हो, तो ज्यादा विचलित नहीं होंगे। इसका मतलब उससे थोड़ा तो इंडिकेशन जाता है ना कि अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं। मतलब जब ये चीजें अच्छी चल रही हैं, तो जो व्यक्ति इसको बहुत इंटेंस कर लेता है, तो फिर वो ये देहात्म बुद्धि से ऊपर आ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी इतने गुरु महाराज, है ना, प्योर डिवोटी हुए हैं, कि कैसे वो इतनी अपनी साधना में इतना उसमें घुस गए हैं, इतना एब्जॉर्व हो गए हैं कि बॉडी लेवल पे क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं पड़ता है। हरिदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेस पे उनको क्या किया गया, पीटा गया था, पर लेकिन वो किस में रमे हुए थे, केवल हरि नाम में रमे हुए थे। वो हरि का नाम ही ले रहे थे। वो कह रहे थे, अरे काजी, तुम अगर मेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, तो मेरा हर एक टुकड़ा हरि नाम लेगा। इतना उनको कन्विक्शन था कि हर एक टुकड़ा जो मेरे शरीर का है वो भी हरि नाम लेगा, तुम काट लो, है ना। ऐसे करके जो हरिदास ठाकुर हैं, उनको इतना कन्विक्शन, इतना प्रैक्टिस पे कन्विक्शन, है ना, और इतना इंटेंसली वो हरिनाम लिया करते थे कि वो आउट ऑफ बॉडी प्लेटम चले गए। नहीं तो उस समय पे अगर 2 या 3 मार्केट प्लेस पे कोई नहीं पहुंच पाता था, मर जाता था इंसान। किसी को अगर वो पनिशमेंट दिया गया है कि जाए के मार्केट प्लेस जो है, 22 मार्केट प्लेस उन पे पीटिए, तो 1-2 तक ही झेल पाते थे। और वो सांटे वाले जो सांटे मार रहे थे हरिदास ठाकुर में, वो थक गए मारते मारते। ऐसा में वो बेहोश हो गए एक तरीके से। वो गिरने लगे मारते मारते, कितना मारेंगे, पर लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो क्या है कि आत्मा के लेवल पे आ चुके हैं वो, है ना, इसलिए उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और बाद में जैसे पता पड़ता है, ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो जिसने भगवान का शरण ले लिया है, तो वो इस बॉडी लेवल पे क्या इतना एक्ट करता है। मतलब यही है कि स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा जितना सिंसियरली, तीव्रता से करते हैं, तो उतना ही मतलब बॉडी लेवल पे चीजें अफेक्ट नहीं करती हैं, नहीं तो बहुत अफेक्ट करता है। हाँ, लव कुश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास आपने दिया प्रभु जी। प्रभु जी में ये जैसे कि खटवांग महाराज को 1 मिनट में पूरा उद्धार मिल गया, हाँ, और ध्रुव महाराज को 6 महीने में हुआ, और गजेंद्र को 1,000 साल लग गए, अजामिल को थोड़ा सा मतलब वही भी बहुत जल्दी पा गया। तो जी हम लोग देखते हैं हम लोग की पोजीशन तो बहुत ही दयनीय है। तो क्या ऐसा कि ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन हम लोग फिक्स तो नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसा है क्या प्रभु जी हाँ। जहाँ की प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे जो अजामिल हैं,
ठीक है, उसने नाम लिया, भगवान का उच्चारण किया, आगे विष्णुदूता ग्रेस पीरियड मिल गया 12 साल का। ठीक है, तो उनका भी उद्धार हुआ बाद में, है ना। ऐसी गजेंद्र हैं, उनको 1000 साल बाद उनको कृपा मिली थी, है ना। खट्टमंग महाराज का एग्जाम्पल लिए हैं कि एक ही मूवमेंट में उनका उद्धार हो गया। पूछे थे ना उनको, जब ये पता पड़ा था कि अगले समय में उनका मृत्यु होने वाला है, सरेंडर कर दिया भगवान को। तो ऐसे करके, तो अभी प्रभु जी हमारी लाइफ में क्या है, कैसे मतलब पहचाने कि ध्रुव महाराज को 6 महीने लग गया था, है ना, ये साक्षात्कार करने में। तो स्पेशली कुछ पास टाइम तो क्या है, मतलब इनमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि भगवान लीला के थ्रू सिखाना चाहते हैं। मतलब वो ये नहीं सिखा रहे हैं कि केवल आपने लास्ट टाइम पे हरिनाम ले लिया और आपको मुक्ति मिल गई या भगवत धाम आप चले गए। कहीं कहीं पे वो हरिनाम की महिमा भी शो करना चाह रहे हैं। जैसे अजामिल वाले केस में क्या हुआ, उसने इतना सिंपल एक्टिविटी किया कि उसका तो नरक में जाना तय ही था, पर लेकिन बाद में जाके किसका नाम लिया, भगवान का नाम उच्चारण किया उसने, वो भी किसके लिए, बेटे के लिए। तो प्रभु जी हम कम से कम, हम तो कृष्ण का नाम ले रहे भगवान का डायरेक्ट नाम ले रहे हैं। अजामिल तो कम से कम वो किसका नाम लिया है, नारायण का लिया, और दूसरा क्या है कि वो अपने बेटे के लिए ले रहा था। तो वहां पे प्रभुपाद जी या जो शास्त्र हैं, भगवान क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि हरिनाम का इतना पोटेंसी है, इतना पोटेंसी है कि वो कुछ भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो हर एक केस में आपका कर देगा, पर लेकिन वो पोटेंसी को कुछ भी कर सकता है, अगर वो श्रद्धा अगर हमारी है अंदर से उतनी। और दूसरा चीज ये भी था कि जो अजामिल ने जो चेंट किया था ना, वो हेल्पलेसली भी किया था, बहुत सारी कंडीशन थी उसमें भी, हेल्पलेसली किया था, है ना, कोई दूसरा वो नहीं आ रहा था। तो जब हेल्पलेसली क्राई करते हैं तो ऑफकोर्स भगवान सुनते हैं। और दूसरा चीज, जब उसने हेल्पलेसली क्राई किया था, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, उसी से क्या हुआ, उसके सारे पाप कट गए थे। अब उसके बाद में जो चैंटिंग कर रहा था, वो उसकी भक्ति का इंडिकेशन चल रहा था, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहा था, वो नारायण 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 ऐसे करके चिल्लाया था हेल्पलेसली, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कि वो केवल अपने बेटे का नाम लिया, बाद के जो हरिनाम थे वो किसको इंडिकेट कर रहे थे, वो लॉर्ड नारायण को इंडिकेट कर रहे थे। बाद के जो हरिनाम है, पहले तो काट दिए, प्रभुपाद जी प्रपोट में लिखते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा हमने उसको। तो ऐसे क्या है कि जो हरिनाम है उसका तो काफी महिमा है, तो उसको अगर हम अच्छे से करते हैं तो जरूरी उसका लाभ होता है। और भी केस हैं, ध्रुव महाराज, उन्होंने इतना तीव्रता से प्रैक्टिस किया, है ना, बहुत ऑस्टेरिटी किया, धीरे धीरे करके ऑस्टेरिटी लेवल बढ़ाया। बाद में तो खाना पीना सब छोड़ दिए, एकदम बस भगवान पे ध्यान कर रहे हैं। तो यही है प्रभु जी, मतलब हर एक की एक इंटेंसिटी है एक तो, और दूसरा क्या है, कुछ बैकग्राउंड और होता है ना। जैसे अजामिल जो थे पहले ब्राह्मण थे, तो कितना पायस चीज किया उन्होंने, है ना, वो भी लाइफ हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से जो है भगवान की हमको कृपा मिलती है। बस हमको सीख क्या मिलती है यहाँ से, जितना हमारा इंटेंस लाइफ रहेगा उतनी ही जल्दी हमको भगवान की कृपा मिल जाएगी, क्योंकि भगवान हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी इंटेंसिटी के बलबूते पे भक्ति को गेट नहीं कर सकते हैं, कि हम ये सोच लें कि हम एंडेवर जो कर रहे हैं हमको भक्ति मिल जाएगा। ये भगवान की ग्रेस होती है जो कि उनके थ्रू हमको भक्ति मिलती है। बस उस ग्रेस को अट्रैक्ट करने के लिए हमको अपने एंडेवर शो करने पड़ते हैं। हाँ, अब भगवान ये दे मतलब अब वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी ग्रेस हमको कब दे देंगे, बस अपने एंडेवर जारी रखना है ना। वो हमारे एंडेवर देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, एक दिन क्या हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। यशोदा माई देख लो, है ना, प्योर डिवोटी थी, बांधने की कोशिश कर रही थी, इतना कोशिश किया, इतना कोशिश किया कि सारी वृंदावन की रस्सियां ही मंगा ली उन्होंने। भगवान ने जब ये देखा, अरे यशोदा माई नहीं छोड़ेंगी आज, है ना, तो फिर क्या है, एकदम पूरा कृपा बरसा दिया भगवान ने। तो वहां पे देखो इतना एंडेवर लगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपना एंडेवर करना है। पहला वो प्रहलाद महाराज जो थे, वो तो कुछ नहीं करते थे फेंक दिया भगवान बचाएंगे। एक होता है जब नहीं फेंका है तभी बोला भगवान बचाएंगे, एक होता है जब फेंक दिया हो, अरे भैया अब तो गिरा दिया यार अब क्या होगा मेरा, अब तो गिरा दिया, अब तो ये पानी में जाने वाला हूं मैं अब क्या होगा मेरा, ये भगवान ये तो गलत हो गया यार, डिपेंडेंसी दिखाना अरे यार कुछ गलत ही कर दिया, है ना। तो लेकिन पहला तुम्हारा जैसा नहीं, वो तब भी प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, देखा कैसे नारायण आगे गोद में ले लिया और लेके आ गए। तो ये डिपेंडेंसी लेवल जो है वो हमारा, ऐसा नहीं कि केवल नाम के वास्ते ही हम दिखाएं। तो जितना इंटेंस रहेगा भगवान उस उतनी ही हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। और कब बरसाएंगे वो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर लेकिन अंधेर नहीं है ऐसा भगवान बोलते हैं, होगी कृपा, करते रहिए, कृपा तो होगी। और कृपा ही से तो कर रहे हैं ये अपने एंडेवर से थोड़ी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं अभी हम। नहीं तो देखिए संसार में कितने सारे लोग हैं ऐसे ही टाइम अपना वेस्ट करे जा रहे हैं, सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं। अभी तो देखो प्रभुपाद जी कृपा से कितना हमको मिल गया, ये सब भगवान की तो कृपा है, उन्होंने कुछ देखा हमारे अंदर तो ये इतना कृपा मिला हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी।
थैंक यू सो मच। ठीक है, तो समय हो गया है 8:30, काफी समय हो गया। शिला प्रभुपाद जी की जय।